वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी श्रोताओं का अधरामृत चैनल पर स्वागत है। आज मैं पुनः उस रहस्यमय बातों को लेकर के आया हूँ जिसको सुन कर के व्यक्ति अपने आप में अगर संभल जाए तो उसका जीवन जो है सो स्वर्णमय बन जाएगा। बात उस समय की है जब राजा भोज ने एक बार अपने भवन में जाते हैं और वहाँ रानी बैठ कर के किसी से बातें कर रही है। अपनी दासी के साथ में। और जब राजा पहुँचते हैं तो रानी कहती है, आओ मूर्ख बैठो। भोज वहाँ से वापस चले जाते हैं कि रानी ने इतना बड़ा शब्द वह भी मेरे बारे में कैसे बोल दिया, इसका कारण क्या है। मैं इसको जानूंगा कि रानी ने यह बात क्यों कही। राजा के मन में संकोच हुआ कि अगर मैं रानी से पूछता हूँ तो मेरी तौहीनी होगी। इसलिए उन्होंने दरबार में आया और अपने प्रधानमंत्री से कहा कि एक सभा बुलवाई जाए सभागार में। और सभागार के मुख्य दरवाजे पर भोज खड़े हैं और वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, मूर्खों की महासभा। और जितने राज्य में गणमान्य पंडित गण थे, कवि गण थे, उनको सबको बुलवाया गया। और राजा स्वयं दरवाजे पर खड़े हैं और जो भी आता है उसे कहते हैं कि आओ मूर्ख बैठो। अब राजा की बात, और मूर्ख जब कहते हैं तो कोई जवाब नहीं दे पाता है। सभी चले जाते हैं सभा में। जो भी आता है, आओ मूर्ख बैठो, आओ मूर्ख बैठो। अंत में कालिदास जी पहुंचते हैं। कालिदास जी का आगमन हुआ तो राजा भोज ने कहा कि आओ मूर्ख बैठो। कालिदास जी कहते हैं, ऐ भोज, खादम न गच्छामि हसम न जल्पे, गतम न सोचामि कृमणन न मन्वे, द्वाभ्याम तृतीयो न गच्छामि राजन, किं कारणम भोज भवामि मूर्ख। मुझे मूर्ख तुमने क्यों कहा, कैसे कहा। मैं बीते हुए बात को सोचता नहीं हूं। जो बीत गई बात वह बीत गई। और खाते हुए मैं चलता नहीं हूं और जल पीते हुए हंसता नहीं हूं। और मेरी कोई अपमान कर दे तो मैं उसको अपने मन पर नहीं रखता हूं। और दो आदमी जो बातें करता हो, तीसरा मैं जाकर वहां बोलता नहीं, उपस्थित होता नहीं हूं। फिर किस कारण से मैं मूर्ख हूं। राजा ने कहा कि प्रभु,
मैं जिसका उत्तर खोज रहा था मुझे उत्तर मिल गया। इसीलिए तो मैं जो है सो यह बोर्ड लगवाया था, मूर्खों की महासभा, और मैं इसी का उत्तर खोज रहा था, प्रभु मिल गया। तुरंत जो है कालिदास को प्रणाम किए और सभा जो है सो विसर्जित हो गई, बोर्ड हट गया और राजा चले गए। अब यह बात समझने की है, यह बात अपने जीवन में उतारिए। सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो गलती दूसरे का और सजा अपने आप को दे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, खादम न गच्छामि हसम न जल्पे। चलते हुए मनुष्यों को खाना नहीं चाहिए। पानी पी रहे हैं तो हंसना नहीं चाहिए, सरक जाए, किसी के शरीर पर गिर जाए। गतम न सोचामी, जो बीत गया बात उसको कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर आप कहीं पर अपमानित हो गए, इसको मन में नहीं लाना चाहिए। इस तरह आपका जीवन सुखमय बचेगा, सुखमय बीतेगा। और दो आदमी जहां बातें करता हो तो बिन बुलाए हुए वहां नहीं जाना चाहिए। यही गलती किया था राजा भोज ने कि उनकी पत्नी रानी कही कि आओ मूर्ख बैठो। वो किसी दासी से बातें कर रही थी, उसी समय राजा भोज चले जाते हैं। और आजकल का प्रचलन चल गया है कि गलती दूसरा कोई करता है और टेंशन हमें होता है। मान लीजिए कोई झूठ बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है तो कर रहा है तो कर रहा है, उसको करने दीजिए। वह गलती कर रहा है, उसको सोच सोच कर हम अपने आप को सजा क्यों देंगे। एक एग्जाम्पल है कि हमारा काम है कि सुबह उठ करके स्नान पूजा कर लेंगे तभी हम जल ग्रहण करेंगे, यह मेरा अपना कर्म है। और किसी और व्यक्ति का कर्म है कि जब तक हम कहीं से 200-500 रुपया ठग नहीं लेंगे तब तक हम मुंह नहीं धोएंगे, ब्रश नहीं करेंगे। तो उसका अपना कर्म है, हमारा अपना कर्म है। जो अपने कर्म को धर्म समझ लिया है तो उसमें आपको पढ़ना नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच सोच कर अपने आप को सजा देना, यह और मूर्खता है। इसलिए जो बीत गई सो बात गई, बीती को बिसारिए और जो आए उसको अपनाइए। इसके बाद मुझसे गलती न हो। गलती करके पश्चाताप जो करता है उसे फिर कभी गलती नहीं होती। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आप मेरे वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा पहला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इससे लाभान्वित हों। अगर मेरी वाणी से कुछ अगर छूट जाती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको और विस्तार से आपके समक्ष रख सकूं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे।